जमशेदपुर के साक्षी में होटल ईआई डोरांडो में कमरे में झूलती हुई युवती का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार रविवार की रात को 2 युवक और 2 युवतियों ने कमरा किराए पर लिया था। युवक का नाम ऋतुराज कुमार सिंह बताया जा रहा है और साथ ही पंकज कुमार बताया जा रहा है। दोनों ही राजेंद्र के रहने वाले हैं। युवतियों में अगर बताया आपको तो ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो की दीपादीप और साथ ही आजाद बस्ती की रुखसार शामिल है। पुलिस ने कमरे से शराब की बोतलों के साथ कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। उसके बाद सुबह कमरा नंबर 506 में पंखे से झूलती हुई रुखसार की लाश बरामद की गई। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 युवक, एक होटल मालिक और एक मैनेजर, साथ ही दूसरी लड़की भी शामिल है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। साथ ही होटल के दस्तावेज को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, होटल के कमरे के भीतर से एक युवती का शव बरामद किया गया। बीते रात जो कुछ भी हुआ, 4 लोगों ने कमरा किराए पर लिया था। 2 युवक और 2 युवतियों ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए और साथ ही शराब की कई बोतलें। अभी फिलहाल सभी लोग हिरासत में हैं। पूरा मामला क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सोनल, ये साक्षी आम बागान के पास थाना कॉम्प्लेक्स है, जो थाना कॉम्प्लेक्स हर समय विवादों में रहा है, चाहे वो देह व्यापार के धंधा के लेकर हो, चाहे किसी भी मामले को लेकर हर समय विवादों में रहा है। थाना कॉम्प्लेक्स में आज से 1 साल पहले भी देह व्यापार के धंधा में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। आज कल देर रात में ये 2 लड़का 2 लड़की कमरे को बुक किए थे। 504 और 506 नंबर कमरे को बुक किया गया था और कमरे में 2 लड़की 2 लड़का अलग अलग कमरे में थे। उसके बाद रात में जो होटल के मैनेजर ने बताया कि दोनों जो लड़की ने आत्महत्या किया या हत्या किया गया है, उस लड़की के साथ में लोग की झगड़ी हुई थी और उसके बाद में सुबह में देखा गया तो जो एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, जो पुलिस ने बताया कि वह फांसी से आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस तरीके से होटल के कमरे में शराब की बोतलें, आपत्तिजनक सामानें मिली है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो होटल है ये हर समय विवादों में रहा है और पुलिस हर पहलू को जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे, साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, जिसमें कि 2 युवक है, एक होटल के मालिक है, एक मैनेजर है और जो एक लड़की और साथ में थी उसे भी हिरासत में ले जाकर साक्षी थाना में पूछताछ कर रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गया। और एक मैं बात बता दूं, जो थाना कॉम्प्लेक्स है सोनल, उस थाना कॉम्प्लेक्स में कई ऐसे स्टडी के इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ पे कई ऐसे क्लासेस चलते हैं और उस थाना कॉम्प्लेक्स में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं सवालिया के घेरे में आता है कि आखिर पुलिस ने इससे पहले भी जब एक बार छापामारी की थी तो उस छापेमारी में कई लड़कियां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। हालांकि पुलिस ने पूरे दस्तावेज जो रजिस्टर्ड है उसे अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है और हिरासत में लिए गए जो मालिक है उसे गहनता से पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए प्रभात, मतलब तो कहीं ना कहीं साफ है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं अगर हो चुकी हैं, पहले भी छापेमारी हो चुकी है, फिर भी पुलिस का खौफ नहीं है लोगों में और फिर भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अवैध तरीके से ये जो धंधे चलाए जा रहे हैं, इस पर किसी भी तरह का लगाम नहीं लग पा रहा है, यानी कि अपराधियों के मंसूबे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की विफलता यहाँ पर साफ नजर आ रही है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो थाना कॉम्प्लेक्स है, थाना कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि 1 साल पहले भी कई युवतियों को वहां से हिरासत में लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि जो रजिस्टर्ड है, आज से 2-4 दिन पहले भी पुलिस ने सभी होटल मालिकों को वेरिफिकेशन करने के बाद ही होटल को देने की बात कही थी। हालांकि जो युवक युवती थी वो दोनों ने अपने जो कार्ड है या फिर आधार कार्ड है वो जमा किए थे। लेकिन ये जो धंधा पूरा नेक्सस चलता है और जिस तरीके से वो थाना कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग है, वहां पे कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ाई पेश करनी होगी ताकि दोबारा से इस तरीके का जो घटना या देह व्यापार की बात करें या फिर आत्महत्या की बात करें, क्योंकि वहां इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, तो ये जो थाना कॉम्प्लेक्स का मालिक है उन्हें भी कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या मापदंड तय किया और कैसे आपने यहाँ होटल चलाने की इजाजत दी है और इस सारी पहलुओं को कहीं ना कहीं कड़ाई से पूछताछ करने की जरूरत है। जी, क्योंकि पूरा मामला इतना संदिग्ध है प्रभात, तो कहीं ना कहीं हत्या का भी मामला हो सकता है। बहरहाल पुलिस इसकी जांच करेगी, इसके बाद ही आगे का कुछ स्पष्ट हो पाएगा। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर प्रभात, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
साक्षी आम बागान स्थित एक लॉज जिसका नाम फाल डोरेडो है, उसमें एक महिला की लाश मिली है। प्राथमिक छानबीन से ये ज्ञात हुआ है कि उस कमरे में 2 महिला थी और बगल सामने वाले कमरे में दो पुरुष थे। चारों एक साथ कमरे में आए थे। अभी प्रारंभिक छानबीन के दौरान इतनी ये बात लग रही है कि महिला के द्वारा आत्महत्या की जाने की संभावना प्रतीत होती है। पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।